तो हे गाइस, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो इस बात को हम समझें। देखो, हज़ारों लाखों एंजाइम्स हमारे इस अर्थ पर प्रेजेंट है, उनको डिस्कवर किया गया है। तो उनको एक साथ पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए इनको कुछ क्लासेस में बांट दिया गया है। तो अब क्लासेस में चीज़ों को बांट दिया गया है, तो क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। जैसे एक फॉर एग्जांपल समझो कि एक स्कूल में 600 बच्चे हैं। ठीक है, अब 600 के बारे में हमें जानकारी जुटानी, तो एक साथ जुटा पाएंगे? नहीं जुटा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उनको क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं कि मान के चलो उसमें से 50 बच्चे ऐसे हैं जो LKG में पढ़ते हैं, 50 बच्चे ऐसे हैं जो UKG में पढ़ते हैं, 50 बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, 50 बच्चे ऐसे हैं जो सेकेंड क्लास में पढ़ते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे ही 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्लासीफाई क्या हो गया कि भाई जो 50-50 की जो कैटेगरी है, 50-50 के जो नंबर्स हैं, वो हमारे क्लासेस के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं कि यार LKG का जो बच्चा होगा भाई, उसका जो IQ लेवल होगा वो UKG के से कंपैरिजन में कम होगा, लेकिन क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक वैसे UKG वाले का फर्स्ट से थोड़ा कम होगा, लेकिन उनमें भी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैटर करती है। उसी तरह जो एंजाइम्स है, इनका भी ना हज़ारों लाखों, मतलब कि ये पाए गए थे हमारे अर्थ पे। इनकी डिस्कवरी जब हुई तो भाई कहा गया कि इनको एक साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए क्या किया जाए, इनको इनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इनको क्या करते हैं, बांट देते हैं, ताकि पढ़ने में भी आसानी हो और मतलब कि इन चीज़ों को समझने में भी आसानी हो। तो जैसे कि हर चीज़ का एक कम्युनिटी गाइडर होता है। जैसे कि मेडिकल का एग्ज़ाम करवाने के लिए नीट है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ये आप पढ़ते हो IAS YAS के बारे में, IPS YPS के बारे में पढ़ते हो, तो उसके बारे में UPSC कंडक्ट करवाती है। ठीक है, देन उसके बाद ऐसे ही अगर मैथ से रिलेटेड हो, JEE मेंस कंडक्ट करवाता है। तो ऐसे ही उसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स या एंजाइम्स के बारे में अगर हमें पढ़ना हुआ, तो एक सिस्टम है जो इसको कंडक्ट करता है, जो बताता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स है क्या। तो उसका जो नाम है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन। ठीक है, नाम ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। नाम क्या मैंने बताया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंजाइम क्लासिफिकेशन। एक बार मेरे साथ साथ बोलो, ठीक है, और कमेंट में भी इसको लिखना। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंजाइम क्लासिफिकेशन। ठीक है, देन हमने इसको देखा कि क्लासेस में कितने क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है, तो 6 मेजर क्लासेस है। 6 मेजर क्लासेस का मतलब कि उसमें बहुत सारे ऐसे हज़ारों रिएक्शंस होंगे, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगा, यानी कि टूटना, ब्रेक डाउन होना। ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें मतलब कि ग्रुप्स को ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनको वाटर की हेल्प से तोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कुछ ग्लू ऐसे होंगे जिसे DNA लाइगेज होता है, वो DNA को जोड़ने का काम करेगा, ठीक वैसे ही। ठीक है, तो अभी तक मैंने बस एक ही पॉइंट को बार बार अलग अलग तरीके से बताया। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है, ये इसको कौन समझाता है, कौन बताता है। तो एक सिस्टम है, एक यूनियन है, एक कम्युनिटी है, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंजाइम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको 6 मेजर क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया था। सबसे पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, जिसका नाम है डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये दोनों नाम में से कोई एक लिख लो या दोनों लिख लो, दोनों ही सही है। दूसरा है हमारा ट्रांसफेरेज। ठीक है, तीसरा है हाइड्रोलेज। अब हाइड्रोलेज से क्या समझ में आता है, यहाँ पे वाटर की बात हो रही है। लाइएज, यहाँ पर लाइएज का मतलब लिख देना टूटना है, मतलब जो भी ये काम करेगा वो तोड़ने का ही काम करेगा। ठीक, टूटना, टूटने वाला काम करेगा, यानी कि अगर मान के चलो कि 2 बॉन्ड है, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, इसको तोड़ देगा। अभी इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, आइसोमेरेज। आइसोमेरेज, आइसो का मतलब होता है सेम और मेरेज का मतलब होता है स्ट्रक्चर, मतलब कि जिनका सॉरी
मेरेज मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गई वो, ठीक है। तो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ठीक है, और भले ही स्ट्रक्चर कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा अकटेढ़ बकटेढ़ जो भी हो, वो आइसोमेरेज कहलाएगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है। देन छठवा है हमारा लाइगेज। लाइगेज को हम क्या करें, सिंथेटिज, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंथेसिस करेगा, जोड़ने का काम करेगा। अगर दो टूटे प्रोडक्ट हैं उनको जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। अब इसको एक बार और अच्छे से जान लो, क्या कहता है। कहता है सबसे पहले क्या कहता है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज दीज एंजाइम्स कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स टू अनदर। अब एक चीज़ इसको ध्यान से समझो, आराम से आप इसको समझ लो। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है यहाँ पे कि डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज और कैटालिज, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, काफ़ी आसान तरीके से समझ। मान के चलो एक कोई भी हम एज यूजुअल कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया और उसमें वाटर डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या बना देता है, CH4, एंड देन आगे का भी जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो अभी हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर देखो, इधर कितने हैं, 2। अब देखो एक चीज़ ये भी याद रखना कि ये जो एरो बना हुआ है इसके जो लेफ्ट साइड है वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो राइट साइड होते हैं जो भी बनेंगे वो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, प्रोडक्ट है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड से यहाँ पे क्या बन गया, मीथेन। मीथेन में एक कार्बन है, रिएक्टेंट में भी एक कार्बन है, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस हम कर देंगे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी तो हो जाएंगे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब बचा 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2, मान के चलो यहाँ पे O3 बन गया, ठीक है। अब O3 को हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। एक तरह से अगर ये रिएक्शन ऐसी हुई तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, संभवतः बन सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बैलेंस किया, यानी कि जितने प्रोटॉन्स इधर थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, यानी कि हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स थे इधर, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। इधर 1 कार्बन लेंगे तो इधर भी 1 ही कार्बन लेंगे। इधर यहाँ पे टोटल हमारे 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, तो इधर भी हमें 3, यानी एक तरह से देखा जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है, रेड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से समझ सकते हो, तो आसान है। इसमें बस डेफिनेशन हमें एक बार याद रखनी है और इसके एग्जांपल्स जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है ट्रांसफरेज, नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रांसफ़र कर सकता है। दीज एंजाइम्स ट्रांसफर अ फंक्शनल ग्रुप सच एज, जैसे मिथाइल हो गया, अमीनो ग्रुप हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स टू अनदर मॉलिक्यूल्स। अब एग्जाम्पल में यहाँ पे काइनेज हो गया, ट्रांस अमीनेज हो गया, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल बन रहा था कुछ इस तरीके का दिख रहा था स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर CH2OH, यहाँ पे 6वें कार्बन पे। अब यहाँ पर इस हाइड्रोजन को क्या किया गया, रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लगा दिया गया, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया गया, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया गया, ठीक है, लगा दिया गया फॉस्फेट ग्रुप। अब ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन एक तरह से रिमूव हो गया, ये इसके साथ जुड़ा। देन उसके बाद अगर कोई और फॉस्फेट आना चाहेगा तो इसके साथ जुड़ सकता है। और कोई अगर फॉस्फेट से भी खतरनाक ग्रुप आ गए, जैसे कि हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का भी नाम सुना है, कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं। अगर वो आया तो वो तो इसको लात मार के भगा देगा, तो उसको सीधा सीधा टाटा बाय कर देगा, यानी एक तरह से इस फंक्शनल ग्रुप को ही हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसफरेज, ठीक है। ट्रांसफरेज नाम से समझ में आ रहा है कि उस चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दे रहा है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो वो है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस नाम से क्या समझ में आया कि वाटर का एडिशन होगा, ठीक है, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए। अब यहाँ पे दीज एंजाइम्स कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, रिएक्शंस वेयर केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन बाय द एडिशन ऑफ वाटर। अगर मान के चलो कोई कंपाउंड है जिसमें हम वाटर को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा,
वो बॉन्ड क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। मतलब कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें वाटर डालते ही उनके बॉन्ड्स क्या होते हैं, टूटते जाते हैं उनको। जैसे कि यहाँ पर एक तरह से एग्जांपल मान के चलो कि यहाँ पर कोई एल्काइन है, ठीक है। यहाँ पर हमने H2 और OH माइनस ले लिया। अब इसको जोड़ोगे तो हमारा क्या बनेगा, वाटर ही बनेगा। अब देखो यहाँ पर अगर एक बॉन्ड तोड़ना है तो हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो ये हमारा क्या बना देगा, कुछ इस तरीके का बना देगा। अगर मान के चलो ये 3 है और यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल्स 2 है, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड ये तोड़ेगा, तो इसमें अब कितने बच गए, एक ही बॉन्ड बचा, मतलब सिंगल सारे हो गए। तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस भी हो गए। अब लाइएज में हमने क्या देखा था कि ये तोड़ने वाला काम करता है, यानी दीज एंजाइम्स कैटलाइज्ड द ब्रेकिंग या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। मतलब कि ये ब्रेक तोड़ने का भी काम कर रहा है, कुछ बनाने का भी काम कर रहा है, लेकिन ये पैसा नहीं मांग रहा। विदाउट द यूज ऑफ ATP आर वाटर ऑफन फॉर्मिंग डबल बॉन्ड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया डी कार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज, ठीक है। यानी कि एक तरह से, लेकिन मोस्टली जो लाइएज काम करते हैं ये तोड़ने का ही काम करते हैं, ब्रेकिंग का ही काम करते हैं, ठीक है। अब पांचवे की बात करें तो पांचवा मैंने बता ही दिया था कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे आइसोमेरेज लिख लो, आइसो मतलब होता है सेम, और मेरेज मतलब जो भी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, आइसोमेरेज, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है दीज एंजाइम्स कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू इट्स आइसोमर बाय रीअरेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर। जैसे रेसिमेज हो गया, इपीमेरेज हो गया, एंड लास्ट में जो है हमारा सिंथेटेज है जिसको हम लाइगेज कहते हैं, ठीक है। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि दीज एंजाइम्स कैटलाइज द ज्वाइनिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स यूजिंग एनर्जी फ्रॉम ATP। मतलब इसमें एनर्जी की लागत लग रही है, ATP का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर मान के जो एक एग्जांपल के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, एक DNA ले रहे हैं, ठीक है। किसका DNA है भाई, ये एक ऐसे होस्ट का DNA है जिसपे हम एक फॉरेन DNA लगाना चाहते हैं। देखो मान के चलो इसको बनाना है कि बहुत तेज दिमाग वाला बनाना है, ठीक है। ये बहुत तंदुरुस्त है लेकिन दिमाग से एकदम पैदल है। ये एक ऐसा DNA है जो दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है, ठीक है, और शरीर से भी मजबूत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल करके इतना हिस्सा काट लेंगे और इसको ले जाके यहाँ पे जोड़ देंगे। तो फिर क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अब ये एकदम बहुत तेज दिमाग वाला और बहुत क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जोड़ने का जो काम है उसको हम क्या कर सकते हैं, तो अब इसको जो जोड़ने वाला काम था उसने किसने किया, लाइगेज ने, ठीक है। कौन सा लाइगेज है भाई, DNA को जोड़ रहा है तो DNA लाइगेज हो गया, DNA लाइगेज, ठीक है, DNA लाइगेज। अगर वही RNA में हम किसी बैक्टीरिया में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते, बैक्टीरिया को जोड़ना होता तो RNA लाइगेज हो गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि कार्बोक्सिलेज है, कार्बोक्सिल ग्रुप को अगर जोड़ना हुआ, ठीक है, तो कार्बोक्सिलेज हो गया, ठीक है। ऐसे ही सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि अगर कोई भी डाउट है इसी से रिलेटेड कि यार ये आपने जो बताया वो मैंने वीडियो तो देख ली लेकिन यार समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगी इसको और सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझाने की, और एक और वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि यार इतनी मेहनत से मैंने बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। होता है कि कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो वो चीज़ बेझिझक
आप यार कमेंट में मुझे बताना। और अच्छा लगा तो भी कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो लगता है कि हाँ भाई हमारी वीडियोस लोग देख रहे हैं, उन्हें पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है तो वो हमें बता भी रहे हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और पसंद आया यार तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।